कभी सोचा है कि कोई चले, दौड़े, एक अच्छी खासी दूरी भी तय कर ले, लेकिन फिर भी उसका वेग, उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है? चलिए आज गति की दुनिया में गोता लगाते हैं और एक ऐसी ही मजेदार पहेली को सुलझाते हैं जो फिजिक्स के कुछ सबसे हैरान करने वाले आइडियाज को सामने लाती है। तो सवाल ये है, सोचिए कि किसी ने 180 मीटर की दूरी तय की है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी लंबी दूरी चलने के बाद भी एवरेज वेलोसिटी 0 यानी 0 हो? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? आइए इसी को समझते हैं। इस पहेली को समझने के लिए एक तैराक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक 90 मीटर लंबा पूल है। एक तैराक एक छोर से तैरना शुरू करता है, दूसरे छोर तक पहुंचता है और फिर घूमकर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। और ये सब वो करता है ठीक 1 मिनट में। बस यही सिंपल सा सीन हमारी आज की पूरी पड़ताल का बेस है। अब इस पहेली को सुलझाने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि फिजिक्स में गति या मोशन का असली मतलब क्या है। यकीन मानिए यही इस पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो गति का मतलब है टाइम के साथ पोजीशन में बदलाव। जब कोई कार सड़क पर चलती है या कोई चिड़िया आसमान में उड़ती है तो वो गति में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगह बदल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, गति जो है ना वो रिलेटिव होती है। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि देख कौन रहा है। जैसे अगर कोई बस में बैठा हो तो उसे ऐसा लगता है कि बाहर के पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान सड़क पर खड़ा है उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि पेड़ तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बस में बैठे लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब घटना एक ही है, लेकिन देखने के नजरिए दो और अनुभव बिल्कुल अलग। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि गति को समझने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक ऐसी फिक्स्ड जगह जहां से हम मोशन को मापते हैं। इसके बिना गति की बात करना ही अधूरा है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी पहेली के 2 सबसे जरूरी हिस्सों पर, दूरी और विस्थापन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन फिजिक्स में इनके मतलब जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी का मतलब है तय किए गए रास्ते की टोटल लंबाई। कोई दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा या गोल घूम गया, ये सब कुछ जुड़ता है। इसमें दिशा यानी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, बस टोटल कितना चला ये मायने रखता है। इसीलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और अब है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा अलग है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी सबसे छोटी दूरी है। और हाँ, यहाँ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे घर से 5 किलोमीटर पूरब की ओर। क्योंकि इसमें दूरी और दिशा दोनों है, इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। सोचें, अगर कोई एक गोल पार्क का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था, तो उसने दूरी तो काफी तय की है ना? लेकिन उसका विस्थापन, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो वापस अपनी शुरुआती जगह पर ही है। बस यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। अब जब दूरी और विस्थापन का फर्क समझ आ गया है, तो चलिए इसी से जुड़े 2 और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, चाल और वेग, यानी स्पीड और वेलोसिटी। ये हमें हमारी पहेली के हल के और भी करीब ले जाएगा। तो देखिए, जैसे दूरी और विस्थापन अलग अलग हैं, वैसे ही चाल और वेग भी हैं। चाल निर्भर करती है दूरी पर, मतलब टोटल कितना तेज चला गया, लेकिन वेग, वेलोसिटी, निर्भर करती है विस्थापन पर, यानी किसी खास डायरेक्शन में कितना तेज चला गया। और यही हमारी पहेली का राज छिपा है। क्योंकि विस्थापन 0 हो सकता है, इसीलिए औसत वेग भी 0 हो सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब किसी चीज का वेग एक जैसा न रहे, बदलता रहे? यहीं पे हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना है, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव, चाहे कोई तेज हो रहा हो, धीमा हो रहा हो या बस अपनी दिशा बदल रहा हो। ये कितना दिलचस्प है ना? जब ब्रेक लगाकर गाड़ी को धीमा किया जाता है, वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है।
उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर कोई एक ही स्पीड से किसी मोड़ पर गाड़ी घुमाता है तो भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है, और जैसा हमने सीखा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी शामिल होता है। चलिए, अब हमने सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो अब समय आ गया है वापस अपनी तैराक वाली पहेली पर लौटने का और उसे हल करने का। सबसे पहले तैराक ने कुल कितनी दूरी तय की वो निकालते हैं। वो 90 मीटर गया और 90 मीटर वापस आया, तो रास्ते की कुल लंबाई हो गई 180 मीटर। सीधा सा हिसाब है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, विस्थापन। क्योंकि तैराक ठीक उसी जगह वापस आ गया जहां से उसने शुरू किया था। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, इसलिए उसका कुल विस्थापन हुआ 0, 0। तो तैराक की एवरेज स्पीड क्या थी? हम कुल दूरी यानी 180 मीटर को कुल समय यानी 60 सेकंड से डिवाइड करते हैं और हमें मिलता है 3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो काफी तेज है। और अब वो सवाल जो हमें यहाँ तक लेकर आया, औसत वेग क्या है? देखिए, औसत वेग का फॉर्मूला है कुल विस्थापन बटे कुल समय। और क्योंकि हमारा विस्थापन 0 है, तो औसत वेग भी हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड। तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और यही हमारी पहेली का मूल मंत्र है। कोई चीज चाहे कितनी भी दूर चली जाए, अगर वो घूम फिरकर अपनी शुरुआती जगह पर ही लौट आती है, तो उसका कुल विस्थापन हमेशा 0 ही होगा। तो गति सिर्फ किताबों के फॉर्मूले नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को देखने का एक नजरिया है। अगली बार जब कोई ऑफिस या बाजार जाकर घर वापस आए तो सोचिएगा जरूर, दूरी तो अच्छी खासी तय हुई, लेकिन विस्थापन वो तो 0 है। इस विश्लेषण में साथ देने के लिए धन्यवाद।